उसका। लेकिन उसी चुनाव व्यवस्था को कह रहे हैं अखिलेश यादव कि मैं दुनिया भर की मीडिया को लेकर जाऊंगा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बुलाएंगे ताकि वो मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज करें और उनको पता लगे कि यहाँ पर चुनाव कैसे होता है, दुनिया को पता लगे। दरअसल वो अभी उपचुनाव हुए थे जब 9 सीटों पर, उस पर भी उन्होंने कहा कि प्रशासन ने धांधली की। पार्टी अगर ये सच अगर सामने लाएगी तो समाजवादी पार्टी शून्य पर आउट हो जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को कोई वोट देना नहीं चाहता है। ये बूथ कब्जा करके ही राजनीति में आए, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बल पे ही तो समाजवादी पार्टी है। जिस दिन ये चारों इनके पिलर हटा दो उस दिन समाजवादी पार्टी डूब जाएगी, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का तो भविष्य ही अंधकार में है, मतलब उसका कोई भविष्य नहीं है। ये अखिलेश जी बयान कुछ भी दें, उनको यह असलियत मालूम है। जिस दिन गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई उनकी पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे, उसी दिन समाजवादी पार्टी का अंतिम दिन हो जाएगा। अब देखिए दिल्ली चुनाव भी आ गया, उसमें इंडिया जो गठबंधन है उसमें भी फूट दिख रही है। वो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे सब आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस की तरफ कोई नहीं जा रहा। इंडी गठबंधन परिवार कल्याण का गठबंधन था, भ्रष्टाचार करने वालों का गठबंधन था, अपराध करने वालों का गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र का निर्माण करने वाला, गरीब का कल्याण करने वाला गठबंधन है। एनडीए हमारा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, यह गठबंधन केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं है जी, इस भारत को विकसित भारत बनाने का गठबंधन है। इस भारत के हर राज्य पे भाजपा अथवा एनडीए की सरकार बनाने वाला गठबंधन है। और हमारा गठबंधन तो जैसा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले था, हाँ, वैसा आज भी है। कुछ आपके सहयोगी भी नाराज नजर आते हैं यूपी में। वो आपको लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई नाराज नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं। अच्छा, तो ये क्योंकि अभी हम जब बैठे हैं जनवरी में, यही महीना था केशव जी जब हम लोग पिछले साल अयोध्या में मिले थे और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह हुआ था वहाँ पे। उसके 1 साल पूरे होने को आ रहे हैं, तो उसके लिए भी सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाया है, कोई प्लानिंग की है? सरकार कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नहीं बनाती है, वो कार्यक्रम ट्रस्ट ही बनाएगा। सरकार सारी व्यवस्थाएं करेगी, जो राम भक्त आएंगे, जो तीर्थयात्री आएंगे, जो वहाँ पर कार सेवक आएंगे, उनके आने जाने में कोई असुविधा ना हो। वहाँ पर भी सारी सुविधाएं, रेल, सड़क, हवाई, तीनों मार्ग सुव्यवस्थित तरीके से संचालित है। आजकल तो स्थिति यह है कि जो अयोध्या जी आ रहा है रामलला के दर्शन करने के लिए, वो काशी भी जा रहा है बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, फिर वहाँ से विंध्याचल धाम आता है, माता विंध्यवासिनी के दर्शन करता है, प्रयागराज में डुबकी भी लगाता है, चित्रकूट धाम भी हो आता है, तो श्रृंगेरपुर धाम भी हो करके आता है। तो एक जो तीर्थ स्थलों का विकास है वो बहुत व्यवस्थित तरीके से किया गया है। दिल्ली चुनाव की घोषणा हो गई है, जाएंगे दिल्ली प्रचार करने? निश्चित तौर से दिल्ली में सरकार बनाएंगे इस बार, और श्री अरविंद केजरीवाल जी का कार्यकाल अब खूब हो गया। आम आदमी पार्टी को आपदा वाली पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, आपने सुना होगा। आम आदमी पार्टी अगर आपदा है तो श्री अरविंद केजरीवाल विपदा है दिल्ली पर। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, आपने तो नई संज्ञा दे दी। अरे मैं बता रहा हूँ, अगर आपदा आम आदमी पार्टी है तो अरविंद केजरीवाल जी विपदा ही है। वो खुद को दिल्ली का बेटा बताते हैं, आप विपदा? दिल्ली को बर्बाद कर दिया उन्होंने। अगर 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार दिल्ली में होती तो जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है वैसे विश्व की राजधानी दिल्ली दिखाई देती। आज दिल्ली की तुलना दुनिया के किसी राजधानी से हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ इतनी गंदगी फैलाई है, इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना माफियाओं से उन्होंने संगत कर ली है, इतना भ्रष्टाचार किया जिसका कोई अंत नहीं। कोई ऐसा जिसको आपको लगता है कि इसको सबसे ज़्यादा जरूरत है संगम में डुबकी लगाने की? मुझे लगता है कि डुबकी लगाने की आवश्यकता तो सभी को है, हाँ। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी कहते न रह जाएंगे ज़्यादा ठंडी देखें तो डुबकी लगाने ना आवे, श्री राहुल गांधी जी को लेके ना आवे, हाँ। सब लोग आवे, डुबकी लगावे। यहाँ राजनीति नहीं, यहाँ कुंभ स्नान करके जन्म जन्म में यह ऐसा मौका नहीं आता। 144 वर्ष बाद न केशव प्रसाद रहेंगे, न अखिलेश यादव जी रहेंगे, न राहुल गांधी जी। केशव जी देखिए, हम लोग अब तट पे पहुंच रहे हैं और वहां पर देखिए कितनी भीड़ इस वक्त दिखाई पड़ रही है। अभी देखिए कुंभ शुरू नहीं हुआ, हाँ। अभी घाटों में स्नान का एक अलग आनंद लोग ले रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मैं तो चारों तरफ से इतना ट्रैफिक व्यवस्था ठीक की गई है जिसके कारण से लोग आराम से आ रहे हैं।
जी। अपने कैंप में जा रहे हैं। कुछ कैंपों के अभी थोड़े बहुत काम अधूरे हैं, उनको पूरा करते हुए यहाँ का आनंद आप 14 जनवरी के स्नान के बाद और लीजिएगा। नहीं, मैं तो आपको हूँ। आमंत्रित करूंगा, जी, आपको जी। पूरी TV9 भारतवर्ष की पूरी टीम को आमंत्रित करूंगा। TV9 कि आइए। भारतवर्ष सबसे पहले ये जो बोट कॉन्क्लेव कर रहा है केशव जी, हाँ। इसका हमारी मंशा भी यही है कि हम देश भर के अपने दर्शकों को कुंभ की ये दिव्य और अद्भुत छटा दिखाएं, यहाँ के इंतजामों के बारे में बताएं और आप जैसे गणमान्य लोगों के साथ विमर्श करके जो आसपास कुंभ के आसपास का विमर्श है उसको सामने रखें लोगों के। नहीं, TV9 भारतवर्ष के द्वारा यह जो प्रयास है ये बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं इसकी हृदय से प्रशंसा करता हूँ। हम लोग भी इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लोगों तक बात पहुँचे। लेकिन कुंभ एक ऐसा पर्व है कि जो पांचांग होता है, उस पांचांग के अंदर एक लाइन लिखी होती है कि इस दिन ये स्नान पर्व है, इस दिन ये स्नान पर्व है, इस दिन से कुंभ मेले की शुरुआत होगी। उसको लेकर के वर्ष भर पहले से ही लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। हम आपके प्रयास की, आपके चैनल के प्रयास की, और वह भी गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम के अंदर। आपको हाथ हिला रहे हैं, वहाँ हाँ। हाथ हिला दीजिए, देखिए कुछ आपके दिखाने वाला है, ये देखिए। केशव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ। धन्यवाद। आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए और TV9 भारतवर्ष के इस बोट कॉन्क्लेव में आप आए और आपने बड़ी क्लैरिटी दी कई चीज़ों पर, जो मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए बहुत काम की चीज़ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।